अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 11th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7 नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स में मैंने डिस्कस करा है अर्थक्वेक। इसके बाद दूसरा नेचुरल डिजास्टर वो है सुनामी। थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है तो सॉरी अगर कोई इनकन्वीनियंस हो। तो मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करी थी कि सर आप ना लेक्चर उर्दू में दे दीजिए करें। तो ठीक है, मैं उर्दू में दूंगा आज के बाद लेक्चर्स। और जो मैं प्रीवियस 2 लेक्चर दिए हैं जो इंग्लिश में थे, अगर आप चाहते हो कि वो भी मैं उर्दू में नए से रिकॉर्ड करूं तो आप हमें मैसेज करें, तो आपके लिए मैं उर्दू में वो भी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चैप्टर 7 क्लास 11। हम नेचुरल डिजास्टर पढ़ रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर में हमने अर्थक्वेक जो नेचुरल डिजास्टर में आता है वो पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी भी एक नेचुरल डिजास्टर में आता है। सुनामी क्या है? सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है। सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड बाय द displacement of large volume of water generally in an ocean। ओशन में मैक्सिमम देखा गया है सुनामी ओशन में आता है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट, ओशन में क्या होता है कि ओशन में पानी का बहाव, पानी का जो फ्लो होता है वो अक्सर क्या रहता है कि उसमें अगर ओशन में अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक एरप्शन आता है, तो अंडर वाटर या बिलो वाटर कोई भी एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें पोटेंशियल है कि वो सुनामी जनरेट करे। सुनामी एक वाटर का, एक पानी का एक बहाव सा आ जाता है। इतना ऑलमोस्ट 200 मीटर्स तक उसकी हाइट, मिनिमम हाइट होती है। ठीक है,
जिसको हम सुनामी कहते हैं, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है। तो हम पढ़ेंगे आज तक इंडिया में सुनामीज आती रही है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की एक डेडलीस्ट सुनामी जो इंडिया में आई। ठीक है, हुआ ये कि जैसे मैंने कहा कि अर्थक्वेक, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स, इनमें पोटेंशियल है सुनामी जनरेट करने की। ठीक, तो 2004 में इंडिया में इंडियन ओशन में एक सुनामी आती है, ऐसी डेडलीस्ट सुनामी जिसको आज तक अभी कंसिडर किया जाता है डेडलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में डेडलीस्ट सुनामी इंडियन ओशन की। होता है कि एक्चुअली हुआ क्या उस दिन, इंडियन ओशन में सुनामी आई 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आती है। सुबह के 8 ऑलमोस्ट 58 मिनट्स, ऑलमोस्ट 9 बजे मॉर्निंग में एक सुनामी आती है, एक वेव आती है, पानी आ जाता है तमिलनाडु, ये आप देख सकते हो। ओरिजिन क्या होता है, अर्थक्वेक आया हुआ होता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये आप देख लीजिए। यह इंडिया, यहां पे नीचे ऐसे एक आइलैंड ग्रुप है, एक कंट्री है इंडोनेशिया। इंडिया, यहां से इंडियन ओशन, यहां पे एक आइलैंड ग्रुप, आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया, उनका एक आइलैंड सुमात्रा आइलैंड एक आइलैंड इंडोनेशिया का। यहां पे अर्थक्वेक आ जाता है 8:58 26 दिसंबर 2004। यहां पे अर्थक्वेक आता है, एपिसेंटर सुमात्रा आइलैंड होता है, लेकिन इसके इफेक्ट्स इंडिया यहां पे भी फील करता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन का पानी तो यहां पे जनरेट करता है एक सुनामी, जो यहां पे इंडिया की ये स्टेट तमिलनाडु, तो इसका इफेक्ट हम, इसके रिजल्ट्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहां पे देख सकते हैं। तमिलनाडु में इसका इफेक्ट होता है, जो आज तक मॉडर्न हिस्ट्री का इंडिया में डेडलीस्ट सुनामी मानी जाती है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी। ठीक, टू 2,38,668 अप्रोक्सीमेटली कैजुअलिटीज होती है, मतलब डेथ्स होती है। इतनी डेथ्स होती है इस सुनामी की वजह से। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड, सुनामी का मैग्नीट्यूड
इस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 होता है और इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड 7, लेकिन इंटेंसिटी नो डाउट मैग्नीट्यूड 7 था इसका, ठीक। मैग्नीट्यूड रिचर स्केल से हमने कल नहीं पढ़ा, रिचर स्केल से हम मेजर करते हैं। रिचर स्केल मैक्सिमम 9 तक है, 0 से 9 तक रिचर स्केल से हम मेजर करते हैं। तो 7 था इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन 7 मैग्नीट्यूड होने के बावजूद लेकिन इंटेंसिटी इसकी सबसे ज्यादा थी। इंटेंसिटी इसकी ऑलमोस्ट 9 चली गई, 9 की इंटेंसिटी, क्योंकि इसने डिस्ट्रक्शन ज्यादा करी थी। इतनी कैजुअलिटीज, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और बहुत सारे मिसिंग रहे इसमें, बहुत सारे पर्सन्स उनका अभी तक मतलब उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो ये एक ऐसा डाटा है जो इन्होंने जो काउंट कर पाए कि इतने कैजुअलिटीज हो गई, ठीक। और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी इसमें बहुत सारा मतलब करोड़ों में इसमें लॉस हो गया। तो याद रखिए ये 2004 की जो सुनामी, इंडियन ओशन सुनामी, इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आता है सुमात्रा आइलैंड में, इंडोनेशिया में, लेकिन उसके रिजल्ट्स इंडियन ओशन का जो पानी, तो यहाँ पे भी, यहाँ तो इनफैक्ट इन पे भी असर होता है ना, इन पे भी सुनामी, यहाँ पे भी सुनामी आई। तो हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के तमिलनाडु पे स्पेशली यहाँ पे इसका असर देखा गया। तो पहली बार पीपल वर नॉट एवर अबाउट दिस कि सुनामी का कंसेप्ट था ही नहीं। तो उनको एक वार्निंग दी गई थी, एडवाइजरी जारी करी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि आप जो अभी क्या कर रहे हो कि आप कोस्टल एरियाज के पास मत जाओ। तो उस टाइम लोगों ने लाइटली ले लिया, लोग चले गए, पानी एक बार आया। एडवाइजरी जारी करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप कोस्टल एरियाज के पास मत जाइए। लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने लाइटली ले लिया इस एडवाइजरी को। तो लोग चले गए कोस्टल एरियाज के पास। तो पानी जब आया तो एक बार वो वापस चला गया। पानी जब वापस चला गया तो ये आगे आगे बढ़ते गए, लोग आगे कोस्टल एरियाज तक चले गए। तो लेकिन सडनली अचानक से पानी इतना आ जाता है, ऑलमोस्ट 200 मीटर्स की हाइट लेकर, 200 मीटर्स की हाइट लेकर, इतनी हाइट होती है, इतना पानी आ जाता है कि 200 मीटर्स की हाइट होती है, तो वो चला जाता है डायरेक्टली अंदर। तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है इनको कि वो अपने आप को, लोगों को नहीं मिलता है कि वो अपने आप को बचा पाए, ठीक है। तो ये था हमारा सुनामी का टॉपिक। इसके बाद हम एक और नेचुरल डिजास्टर पढ़ने वाले हैं जिसको फ्लड्स, वो भी नेचुरल डिजास्टर में आता है। हमने अर्थक्वेक पढ़ा, ये सुनामी पढ़ा, फ्लड्स ये भी एक नेचुरल डिजास्टर। Floods, natural disaster. Floods में आकर as the overflow of
water from water bodies like rivers, ponds, lakes due to the excessive rain or burst down of glaciers और ग्लेशियर बर्स्ट। तो हम फ्लड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्लड किसको कहते हैं कि जब एक नदी होती है या एक पॉन्ड होता है कि वो अपना कोर्स चेंज करता है, जो इसका नॉर्मल रूट होता है, जब वो चेंज करता है, उस रूट के जरिए नहीं चलता है, जब वो अपना रूट चेंज करता है एक्सेसिव रेन की वजह से या ग्लेशियर बर्स्ट होता है उसकी वजह से, तो हम कह सकते हैं कि उस वाले टाइम पे फ्लड आते हैं। तो उन्हीं को हम कहते हैं कि फ्लड, उन्हीं चीजों को, उन्हीं आफतों को हम फ्लड कहते हैं। जब वाटर बॉडी, एक्सेसिव वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी अपना जो उसका कोर्स होता है, अपना रास्ता चेंज करता है, किसकी वजह से? एक्सेसिव रेन्स की वजह से। जब वो ओवरफ्लो करता है या ग्लेशियर बर्न होता है, बर्स्ट होता है, उसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना कोर्स चेंज कर जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके फ्लड्स आते हैं। आज तक इंडिया में बहुत सारे फ्लड्स आए हैं, ठीक। अक्सर अगर आप देखोगे अगर इंडिया में यहां पे आप देख सकते हो, उत्तराखंड से एक रिवर निकलता है गंगा, जाके जाता है बे ऑफ बंगाल में। गंगा नॉर्दर्न इंडिया को गंगा ने बनाया है, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक, इसको फर्टाइल बनाया। लेकिन गंगा की ही वजह से, इसकी गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी की वजह से यहाँ पे अक्सर बाढ़ आती रहती है। अगर आप देखोगे 2 महीने पहले एक बर्स्ट हुआ उत्तराखंड में, श्रीनगर में, वहां पे एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से वहां पे फ्लड्स आ गए, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। इनफैक्ट 1000 के करीब वहां पे लोग मारे गए फ्लड की वजह से, ठीक। एक और यहाँ पे आकर देखोगे, यहाँ पे एक स्टेट है बिहार, तो बिहार में एक हिमालय रिवर जो निकलता है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जिसको कोसी रिवर कहते हैं। कोसी रिवर की वजह से अक्सर बिहार में फ्लड्स आते रहते हैं। तो कोसी रिवर को कहते हैं सॉरो ऑफ बिहार। कोसी रिवर को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार, बिकॉज कोसी रिवर की वजह से अक्सर इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे बिहार में फ्लड्स आते रहते हैं। एक और रिवर दामोदर रिवर, ये रिवर बंगाल में, इसकी वजह से बंगाल को फ्लड्स आते हैं। तो दामोदर रिवर को कहते हैं सॉरो ऑफ बंगाल। कोसी रिवर सॉरो ऑफ बिहार, दामोदर रिवर सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो क्यों है? इनकी वजह से ओवरफ्लो हो जाता है जब एक्सेसिव रेन हो जाती है, या हिमालयन रिवर है, हिमालयाज में कोई ग्लेशियर बर्स्ट करता है, तो वो अपना जो रास्ता है ना, वो इन्हीं रिवर्स के जरिए चुनता है, जिसकी वजह से आगे जाके जब प्लेन्स में उतर जाते हैं तो वहां पे बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाती है, ठीक है। एक और चीज आप देख लो, गंगा इंडिया का नेशनल रिवर, सबसे बड़ा रिवर, मतलब उसने इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको फर्टाइल किया है, फर्टिलिटी में उसी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। लेकिन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो हैं, उनकी वजह से बहुत सारी फ्लड्स आज तक इंडिया में आए हैं, बहुत सारे फ्लड्स आए हैं इंडिया में। तो उनमें अगर आप देखोगे,
उनमें अगर आप देखोगे रिसेंटली एक फ्लड आया, दो महीने पहले उत्तराखंड में एक फ्लड आया। फ्लड ग्लेशियर बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से वहां पे उत्तराखंड की एक जगह श्रीनगर, तो श्रीनगर में फ्लड आया, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। उत्तराखंड में ऑरिजिन है गंगा का, उत्तराखंड में ऑरिजिन है यमुना का। ये हमने पढ़ा है जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने आपको ऑरिजिन दिखाया है कहां कहां से निकलते हैं उत्तराखंड में, तो आप खुद से अंदाजा कर सकते हो उत्तराखंड में ऑरिजिन है। और उत्तराखंड में ये हिमालय रिवर्स है, ये जो हिमालय रिवर्स है तो हिमालय से ये बहते हैं, तो वहां पे क्लाउड, ये ग्लेशियर बर्स्ट अक्सर होता रहता है, और एक्सेसिव रेन की वजह से जो फ्लड्स आते हैं उनका इफेक्ट अक्सर उत्तराखंड को झेलना पड़ता है। फ्लड्स अक्सर उत्तराखंड में आते रहते हैं। अगर आपको पता होगा 2014 में जम्मू कश्मीर में मॉडर्न हिस्ट्री का डेडलिएस्ट फ्लड आया। फ्लड इससे पहले भी आया, मैंने आपको पहले कहा फ्लड कैसे आते हैं, एक्सेसिव। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एंशंट में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक की वजह से एक बस्ती डूब गई, ऊपर बना है वुलर लेक, ठीक, तो वो डेडलिएस्ट माना जाता है एंशंट का। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा यहाँ पे जो फ्लड माना जाता है डेडलिएस्ट फ्लड, डेडलिएस्ट डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर फ्लड्स में से, वो 2014 में आया, जिसमें सितंबर में कंटिन्यूअसली पहले 8 दिन रेन रही। अक्सर जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर में सितंबर के महीने में मैक्सिमम अक्सर जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड रहा है कि सितंबर के महीने में मैक्सिमम 100 मिलीमीटर रेन होती है। लेकिन उस साल सितंबर के ही महीने में पहले 8 दिन में ही 400 मिलीमीटर रेन हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लड आया, ग्लेशियर बर्स्ट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, एक्सेसिव रेन की वजह से श्रीनगर में एक फ्लड आया, जम्मू में भी फ्लड आया, जम्मू कश्मीर में ये फ्लड आया, जिसकी वजह से यहाँ पे पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में हमने विटनेस करा एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसको फ्लड कहते हैं। तो यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया गया 6,000 करोड़ का लॉस हुआ, 6,000 करोड़ का हमारा लॉस हुआ, और उसमें जाने भी चली गई। 6,000 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ उसका। ह्यूमन जो लॉस थी, ह्यूमन की कैजुअलिटीज, ह्यूमन डेथ्स उसमें हो गई, लेकिन इनफैक्ट नेग्लिजिबल था, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा हुआ। जैसे मैंने कहा उत्तराखंड में अक्सर बाढ़ आती रहती, ऑरिजिन है रिवर्स का, रेन होती रहती है, ग्लेशियर बर्स्ट होते रहते हैं। 2013 में एक डेडलिएस्ट फ्लड आया, में डेडलिएस्ट फ्लड आया उत्तराखंड में। ऐसा फ्लड जिसमें
जिसमें ऑलमोस्ट 4,600 people lost 4,600 people lost their almost 4,600 people lost their lives. और उस टाइम $5,100 people जो थे वो मिसिंग थे. लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ करोड़ों में. ये भी माना जाता है कि डेडलिस्ट फ्लड ऑफ उत्तराखंड में आते रहते हैं फ्लड्स, बाढ़स आते रहते हैं. हमने इसमें पढ़ा श्रीनगर जम्मू कश्मीर का भी फ्लड उत्तराखंड में आते रहते हैं. ठीक, बिहार में आते रहते हैं. कोसी रिवर सौरव बिहार, दामोदर रिवर सौरव बंगाल. तो अक्सर हिमालय रिवर्स की वजह से अक्सर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली नॉर्थर्न इंडियन स्टेट्स में ये बाढ़ आती रहती है. तो ये था हमारा फ्लड्स. इसके साथ हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है नेचुरल डिजास्टर का. तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे विद ड्रॉट्स. जो ड्रॉट भी है एक नेचुरल डिजास्टर, उसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट